Hello students. Today we'll be learning about cell referencing. It is an integral topic which we often get to face while discussing Excel. So cell referencing is basically about two things, absolute reference and relative reference. इससे आगे बढ़ने से पहले हम एक बार इसका एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर आपके पास आइटम दे रखे हैं A11 सेल, B32 सेल एंड C44, ओके, एंड यहाँ क्वांटिटी दे रखी है हमारे पास। ये बेसिकली ऊपर 12, 31, 31, 24 एंड 5 प्राइस और ये रेवेन्यू वगैरह सब दे रखा है इसमें। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ द फॉर्मूला $B $2 into $C into $2 is entered into cell E2, अगर ये वाला जो फॉर्मूला मैंने अगर इस पर्टिकुलर सेल में, सेकंड हमारा यहाँ पर होगा, इसकी बात कर रहे हैं, ओके, देन द फॉर्मूला इज कॉपीड टू E3 एंड E4, देन E3 एंड E4 में आपने कॉपी करा उसको, then the values in cells E2, E3 and E4 means E2, E3 and E4 में हमारी क्या क्या वैल्यूज रहेंगी। अगर मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा के ये कॉपी कर दिया सेम एज इट इज यहाँ नीचे, ओके, तो इसका आंसर ये बेसिकली रेफरेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये किसी एक IBPS में जो है क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल फॉर्म में, ओके, जहां पर हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक न्यूमेरिकल पार्ट आता है कंप्यूटर से रिलेटेड, उसी का पार्ट है यहाँ पर भी, ओके। सो इसी चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम सेल रेफरेंसिंग के थ्रू। अब यहाँ पर सेल रेफरेंसिंग में हमारे पास दो टाइप की रेफरेंसिंग आती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। रिलेटिव इन द सेंस इसको समझते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर करा इक्वल्स टू, इन दो नंबर्स को प्लस करूंगा मैं, ये C6, देन मैंने यहाँ यूज करा प्लस और एक ले लिया मैंने ये वाला सेल B6 और एंटर कर दिया, ऑब्वियसली बात है, देन ये यहाँ पर हमें प्लस करके दे दिया इसने, कंट्रोल D करने से डाउनफिल हो गया, वही फॉर्मूला बेसिकली जो है एग्जैक्टली हमारा नीचे भी अप्लाई होगा। अब ये हुआ क्या है एग्जैक्टली यहाँ पर, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए कि जिस सेल में मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ उसके ठीक सामने वाला सेल और प्लस हो जाए, जहां फॉर्मूला लगा है उसके एक सेल एक्सीड करके ही हमारा ये वाला सेल भी, दोनों को प्लस कर दिया जाए। वही चीज मैंने यहाँ पर ड्रैग करके नीचे करी है, तो ऑटोमेटिक मशीन ने जो है यहाँ पर भी फॉर्मूला क्रिएट करा, उसको देखते हुए उसको वहां से रेफरेंसिंग लेते हुए, जहां पर हम मशीन ने क्या करा, जहां फॉर्मूला लगा है उसके ठीक सामने वाला सेल एंड प्लस करे, उसके भी आगे वाला सेल दोनों को प्लस कर दे। तो इस टाइप के जो ऑटोमेटिक फॉर्मूले जो क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर जो यूज हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं रिलेटिव रेफरेंस, ओके। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट अगर हमें करना हो एब्सोल्यूट में, अब एब्सोल्यूट में भी सेम चीज करके देखते हैं, हमें परसेंटेज निकालना, यहाँ मार्क्स दे रखे हैं, हमें परसेंटेज कैलकुलेट दे रखे हैं आउट ऑफ 100, ओके, सो इक्वल्स टू ये वाला सेल एंड सपोज मैंने इसमें डिवाइड कर दिया आउट ऑफ 100, ओके, दो इवन दो इट्स नॉट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज, बट स्टिल एक आइडिया लेने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ओके। सो ये आ गया हमारा 0.56। अब मैं यही चीज को मैं नीचे अप्लाई कर रहा हूँ कंट्रोल D करके, तो ये मेरे को डिवीजन /0 करके दे रहा है। इट मींस यहाँ पर जो मेरा नंबर नीचे का वो है डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो क्या है, वो ब्लैंक है। अब एक बार इसको डिस्प्ले करते हैं फॉर्मूले में क्या इशू हो गया है। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जिस सेल में मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ उसके ठीक सामने वाला सेल और डायगोनल वाला सेल जो है डिवाइड हो जाए। कंप्यूटर ने इसी को यूज करके फॉर्मूला क्रिएट करा अपना, यहाँ पर ठीक सामने वाला सेल एंड डायगोनल वाला सेल डिवाइड हो जाए, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, ये ब्लैंक है बेसिकली। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो कंप्यूटर ने यूज करा है उसे वो क्या यूज करा है, रिलेटिव रेफरेंस को, कि हमने जो नॉर्मली फॉर्मूला दे दिया उसी के बेसिस में कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली नीचे भी फॉर्मूलाज क्रिएट कर दिए, क्लियर। बट अब ये इस सिचुएशन से डील करने के लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हम यूज करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस को। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस होगा कैसे यूज, इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली पहले मैं इसको वापस से अनहाइड कर दे रहा हूँ एंड ये जितने भी मेरे फॉर्मूले हैं वो उनको डिलीट कर रहा हूँ। सिंपली हमने करना है इक्वल्स टू ये वाला सेल देन डिवाइडेड बाय इस सेल। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, इस सेल में चाहता हूँ कि हर बार जो भी नंबर ये तो चेंजेस होगा क्योंकि ट्रैक करना है, ऑब्वियसली वैल्यू चेंज होती है, तो ये वाला तो वैल्यू चेंज हो, बट ये वाली वैल्यू चेंज ना हो, मींस
हमेशा डिवीजन जो होगा वो किस सेल से होगा, J6 से होगा। ओके, उस चीज के लिए मुझे क्या करना है, इसको F4 करके लॉक कर देना है। तो लॉक करने से क्या हुआ, J के आगे भी डॉलर लग गया, 6 के आगे भी डॉलर लग गया। इट मींस J वाला मेरा कॉलम और 6 वाली मेरी रो जो है वो दोनों के दोनों लॉक हो चुके हैं। ओके, एंटर करा। अब यही चीज मैं अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला यहाँ पर भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे भी फॉर्मुलाज वही अप्लाई हो गए हैं इजीली। क्यों? क्योंकि अब की बार हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज करा है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में ही ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में ही यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये डिस्कस करा गया है। तो सपोज यहाँ पर आपका इस सेल में, इसको हम वो कर ले रहे हैं एक बार। सपोज यहाँ पर ले लिया क्वांटिटी, देन आई हैव प्राइस एंड फिर मेरे पास आता है यहाँ पर रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू। सो अब यहाँ पर मैंने लिया 12,560, देन 12,5 एंड रेवेन्यू। तो ऑब्वियसली इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये ओके, सो ये हो गया। द नेक्स्ट नंबर्स आर 31 एंड 9, 31 एंड 9 and 24 and 12, 24 and 12। ओके, सो हमारे पास कुछ ये वैल्यूज आ रही है। ओके, अब यहाँ पर जो कहा जा रहा था हमसे कि इस वाले सेल में, इस वाले सेल इफ ये वाला E2 वाले सेल में, E2 मींस हुआ यहाँ पर। ओके, इस वाले सेल में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं B2 इंटू C2 बट डॉलर के साथ, मींस एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज कर रहा है। तो हमारे इन सेल्स में वैल्यूज क्या आएंगी। ओके, तो एक बार करके देखते हैं इसको ट्राई। सेल्स हो गया हमारे B2 वाला सेल ये, एंड C2 वाला सेल ये हो गया हमारा। ओके, हमेशा हर एक उसमें यही लगाना है। तो इसको करके देखते हैं, इक्वल्स टू ये वाला सेल, देन डॉलर अप्लाई करते हैं हम इसमें। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, इनटू फिर हो गया हमारा है प्राइस वाला सेल। ओके, प्राइस वाला सेल हमने ले लिया एंड ये हो गया हमारे पास, इसको भी लॉक कर दिया। तो बेसिकली क्वांटिटी एंड प्राइस दोनों को ही हमने लॉक कर दिया यहाँ पर। अब अगर जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 60, 60, 68। रीजन बीइंग क्योंकि हमने लॉक कर दिया कि हमेशा मल्टीप्लाई, इवन दो ये वाले सेल्स में भी हमारा जो मल्टीप्लाई होगा वो सिर्फ यही दो सेल्स होने हैं और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा 60, 60 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। तो E2 में भी 60, E3 में भी 60 एंड E4 में भी 60। तो आप देख सकते हैं जो हम नॉर्मली एक्सेल हम लेके चलते हैं वो सिर्फ आपका सिर्फ उन्हीं के लिए काम नहीं आएगा जो प्राइवेट जॉब्स में जाना चाह रहे हैं। इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी जाना चाहते हैं तो भी आप इनको एक्सक्लूसिवली अच्छे से समझें और प्रॉपर्ली इनको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि कि आजकल के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स आ गए हो उनमें भी बहुत ट्रेंडिंग हो गया। तो आई होप ये चीज पसंद आई हो और आगे भी हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, या जो भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है एक्सेल में तो उसको जरूर कमेंट करिएगा ताकि हम उस पर ही वीडियो बना सकें। ओके, थैंक यू सो मच।